मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका मसीह एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके चेलों ने उनसे पूछा कि हे रबी, हमें प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए, और हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को सिर्फ बोलना ही नहीं है लेकिन अपने जीवन में उतारना भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। हमारा जो पिता परमेश्वर है वो कहाँ पर है? वो स्वर्ग में है। उसका नाम जो है पवित्र माना जाए। हम सभी परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि हम यदि आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर के नाम की जो है बड़ाई होती है। और यदि हम अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर से दूर होकर संसारिक जीवनों में चले जाते हैं, तो परमेश्वर के नाम की क्या होती है? निंदा होती है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं अपने जीवन में कोई गलत काम करूं या चोरी करूं या कुछ भी करूं, तो सबसे पहले मुझे पकड़ के सब लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और आपस में ये बातें करेंगे कि इसका पिता ये है, देखो कैसे का संस्कार है और क्या है। इस तरह से सब लोग बातें करेंगे। वैसे ही यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो हम यदि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं मानते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को बोलना सिखाया कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा राज्य आए। हाँ, परमेश्वर का राज्य क्या है ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। जहाँ पे सच्चा न्याय होता है, जहाँ पर कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती, जहाँ पर मौत नहीं है, जहाँ पर खाने के लिए लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। मेरे प्रियो, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से ही वहाँ पे प्रकाश होता है, और वहाँ पर धर्मी लोग जो हैं वो वास करेंगे, जहाँ पर पवित्र लोग वास करेंगे। मेरे प्रियो, जहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं होगा, जहाँ पे कोई क्रोध नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर प्रेम होगा। मेरे प्रियो, ऐसे राज्य के बारे में, ऐसे राज्य आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो कैसे स्वर्ग में पूरी होती है। वहाँ पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने एक मन होकर वहाँ पर पूरे टाइम आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, जिनके 6 पंख होते हैं और वह 2 से अपने चेहरे को, 2 से अपने शरीर को, 2 से अपने पैरों को ढाक कर दिन रात इस बात को कहते हैं, परमेश्वर पवित्र 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 है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों है? क्योंकि इतने पवित्र स्वर्गदूत भी जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या समझते हैं कि परमेश्वर उनके पैरों को ना देखे, क्योंकि लायक नहीं है उनके पैर जो कि परमेश्वर
देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने शरीर और पैरों को ढाकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, देखो परमेश्वर का प्रेम कि एक मिट्टी से हमें बनाया परमेश्वर ने और अपनी सांस फूंकी और हमें एक अधिकार दे दिया। और वो क्या अधिकार है? उसकी संतान होने का। आज भी हमें परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो एक मन पवित्रता में अपने आप को लेकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जी हाँ, स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आनंद के साथ और स्वेच्छा से आज्ञा पालन करते हैं, निरंतर आराधना करते हैं, पूर्ण एकता और उनमें प्रेम है मेरे प्रियो। वैसे ही आराधना यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में है मेरे प्रियो। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि और दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है और पूरे टाइम परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि आज का दिन जो है प्रभु परमेश्वर ने हमें दिखाया है और हम जीवितों की भूमि पर है मेरे प्रियो। क्योंकि कल हमें नहीं पता, लेकिन हम आज के दिन को भी कल की चिंताओं में गंवा देते हैं मेरे प्रियो। आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे विजन्स लेके अपने जीवन में जीते हैं। उनके दिमाग में रहता है मैं 2027 में इतने लाख कमा लूँगा, मैं बंगला कर लूँगा, मैं गाड़ी कर लूँगा, मैं इतनी प्रॉपर्टी कर लूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, सच यही है कि सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। यदि प्रभु ने आपको आज का जीवन दिया है तो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसे व्यतीत करें। हम लोग ये गाना भी गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जी प्रियो, आज के दिन में आनंदित रहिए, कल की चिंता मत करिए, लेकिन परमेश्वर आपको इससे भी अधिक देने वाला है मेरे प्रियो। वो स्वर्ग राज्य में देने वाला है। पिता को पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो हमें देते भी हैं। आज हम देख सकते हैं इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जीने के लिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोटी है मेरे प्रियो, सिर्फ़ और सिर्फ रोटी है। उसके लिए घर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जीने के लिए उसे रोटी इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज की रोटी मुझे दे, हमें दे, आज की रोटी हमें दे मेरे प्रियो। रोटी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह संसारिक शरीर को संसार की रोटी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आत्मिक शरीर को परमेश्वर की रोटी इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। तो हमें वो आत्मिक रोटी जो है परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना चाहिए मेरे प्रियो। और यहाँ पे जब आगे यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। बहुत ही टफ होता है मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए किसी भी व्यक्ति को माफ़ करना। यदि वो हमें गलत बोल दे तो हम पूरी रात सो नहीं पाते, लेकिन हम ये सोचते कि किस तरह से उसको जवाब दें, किस तरह से हम उसने जो हमारे साथ व्यवहार किया उसका बदला हम उससे ले मेरे प्रियो। लेकिन हमें यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं माफ़ करो, माफ़ करो तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा मेरे प्रियो। जितना कठिन हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना है, हमें समझना चाहिए कि हम भी कई गुनाह करते हैं मेरे प्रियो। बोलने में गुनाह करते हैं मेरे प्रियो, कुछ भी बोल देते हैं, किसी का भी दिल दुखा देते हैं। देखने में गुनाह करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं देखना चाहिए वो चीज़ भी हम देखते हैं। सुनने में गुनाह करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं सुनना चाहिए वो भी बुरी चीज़ें हम सुनते हैं मेरे प्रियो। और इस तरह से हम कई दिन भर में अपनी गलतियाँ बहुत सारी करते हैं। और जब हम प्रार्थना में अपने पिता के सामने आते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने पिता को यही बोलते हैं जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है पिता, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। जी हाँ मेरे प्रियो, ये हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना को बोलना ही नहीं है, लेकिन अपने जीवन में इस प्रार्थना को उतारना भी है मेरे प्रियो। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उसके संतान होने का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। तो जैसा पिता है वैसे ही हमें भी बनना है मेरे प्रियो।
हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीना है। यीशु मसीह ने बोला ही नहीं है, परमेश्वर ने हमें बोला ही नहीं है कि तुम ऐसा करो, लेकिन इस संसार में रहकर उनने करके भी हमें दिखाया है, हमारे लिए अपने पद चिन्हों को छोड़ा है ताकि हम जो है उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। वो पद चिन्ह जो है उस पर कदम रखते हुए संसारिक जीवन से हम अपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मेरे प्रियो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन हम यदि प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर उसके पद चिन्हों को पे चलकर हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं तो निरंतर कोशिश करती हूँ मेरे प्रियो, आप भी करिए मेरे प्रियो। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ यदि कुछ देखती हूँ तो बीते समय अभी भी कुछ चल रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से मसीहों के साथ जो है सताव हो रहा है। बहुत सारे मसीहों को बुरा बोला जाता है, मारा जाता है, सिर फोड़ दिया है। मैं वीडियोस देखती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक लेडी तो एक पास्टर को लातों से मार रही है, दिल टूट जाता है। लेकिन जब मैं बड़े ध्यान से उन लोगों के चेहरों को देखती हूँ मेरे प्रियो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सलीब पर हमारे पिता ने हमें सिखाया है कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं मेरे प्रियो। जब ऐसी घटनाएं घटती है मेरे प्रियो, तब हमें एहसास होता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि हमारे पिता ने हमें पहले ही सलीब पर चढ़कर इस बात को बता दिया है कि हम भी उसकी संतान हैं और हमारे साथ क्या क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सिर्फ और सिर्फ यह आज्ञा दिए कि अपने अपराधियों को क्षमा करें। क्योंकि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने मसीह समाज के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब एक आत्मा में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, अपनी संसारिक जीवन को जो है परमेश्वरता के अधीनता में जो है जिए मेरे प्रियो। और बहुत जल्द ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आने वाले हैं और बहुत जल्दी हम उस राज्य में प्रवेश करने वाले हैं जो हमारे लिए ठहराया है, जहाँ पर धर्मी लोग होंगे, जहाँ पे धर्मी लोग वास करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतनी ढेर सारी योजनाएं हमारे लिए बनाई है। हम तो मिट्टी हैं, लेकिन मिट्टी को उठाकर अपनी संतान परमेश्वर ने बना लिया। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जय मसीह।